मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में बौखलाहट क्यों है? सीबीआई और ईडी के द्वारा उनका नाम आना है। अरविंद केजरीवाल जी पहली बार रंगे हाथों पकड़े गए हैं। यहाँ सीसीटीवी का घोटाला हुआ, पीडब्ल्यूडी के रोड निर्माण का घोटाला हुआ। जिस तरह अरविंद केजरीवाल की जो भाषा थी, उस भाषा से मुझे खुद हम शर्मसार हो रहे थे। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आप अपमान कर रहे हैं। 2011 के बाद आपके जो एनजीओ है, उसको दुनिया में किस किस मुल्क से फंडिंग आई, उसकी जांच होनी चाहिए। कोई वो कार्यकर्ता थी जिसने इस संगठन को खड़ा किया, इस आंदोलन को खड़ा किया। उसकी मृत्यु के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसके घर में जाना तक बंद हो गया। अरविंद केजरीवाल का जो स्वभाव है हम सब जानते हैं, उनसे बड़ा स्वार्थी आदमी कुछ नहीं है। ये जिस तरह का ड्रामा करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल का भय डर। साथियों नमस्कार, विनोद बछेटी बोल रहा हूँ। कल एक यूट्यूब चैनल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में विधानसभा का एक स्पेशल एक सत्र बुलाया, और वो सत्र केवल एक कहानी सुनाने के लिए था। चलिए, मैं इस बारे में नहीं जाऊंगा कि विधानसभा में एक दिन के सत्र में कितना खर्चा होता है, उस विषय में नहीं जाऊंगा। लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहानी एक सुनाई, उस कहानी के पीछे जो उन्होंने कहा, उनकी क्या मंशा थी, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में बौखलाहट क्यों है? अचानक पिछले 10 दिन से वो रोज़ कुछ सुना रहे हैं, रोज़ उनमें बौखलाहट है। इस बौखलाहट के पीछे साथियों सीबीआई और ईडी के द्वारा उनका नाम आना है। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ, उस घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी पहली बार रंगे हाथों पकड़े गए हैं। घोटाले तो यहाँ जल बोर्ड का भी हुआ, डीटीसी बस का घोटाला हुआ, यहाँ सीसीटीवी का घोटाला हुआ, पीडब्ल्यूडी के रोड निर्माण का घोटाला हुआ, यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिकों में सरकार का हज़ारों करोड़ रुपए लग गया, वो घोटाला है। लेकिन शराब घोटाले में जो इनका नाम आया, और सीबीआई ने 8 घंटे जो इनको दिल्ली जो सीबीआई मुख्य कार्यालय में बुलाया, हेडक्वार्टर बुलाया, उसके बाद ये बौखलाहट है। साथियों, जिस तरह अरविंद केजरीवाल की जो भाषा थी, उस भाषा से मुझे खुद हम शर्मसार हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक देश के प्रधानमंत्री को क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री एक प्रजातंत्र राज्य में जनता के चुना हुआ प्रधानमंत्री होता है। वो किसी एक दल का नहीं होता, वो पूरे प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। आप प्रधानमंत्री को अटैक नहीं कर रहे हैं, आप इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आप अपमान कर रहे हैं। और जिस तरह की आप भाषा करते हैं, ये आपकी बौखलाहट है। दूसरा साथियों, ये कहानी इससे पहले भी इन्होंने कहानी दिल्ली विधानसभा में सुनाई थी। कल एक कहानी और सुनाई इन्होंने। देखिए, गीदड़ की तरह उनकी धमकियां जो देना है, आप ये कहानी किसी राजनीतिक मंच पे सुनाइए ना, हिम्मत है। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा में जो भी कहेंगे वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता, उसका पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष होता है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पे होगा, आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इस चीज़ों में भी नहीं जानता था। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी कौन सी दुनिया की ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके कहने पर आप ये कर रहे हैं। आखिरी 2011 के बाद आपके जो एनजीओ है, उसको दुनिया में किस किस मुल्क से फंडिंग आई, उसकी जांच होनी चाहिए। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल अक्सर जिक्र करते हैं कि मैंने तो नंदनगर की झुग्गियों से ये आंदोलन शुरू किया था। नंदनगर की झुग्गियाँ जमुना पार में साथियों, नंदनगर के एक कार्यकर्ता थे संतोष, उसका नाम संतोष कोहली, जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हुई। संतोष कोहली वो कार्यकर्ता थी जिसने इस संगठन को खड़ा किया, इस आंदोलन को खड़ा किया। बाद में जैसे जैसे संतोष कोहली का कद बढ़ने लग गया, कुछ दिन बाद उसकी रोड एक्सीडेंट में हुई। उसके पीछे भी लोग बड़ी दबी हुई जुबान में बहुत सारी बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उसके परिवार से आश्वासन कर दिया था कि मैं इस हत्या जो उसकी मृत्यु हुई, इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन जांच तो रहा साथियों, दूर की बात है, उसकी मृत्यु के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसके घर में जाना तक बंद हो गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो स्वभाव है हम सब जानते हैं, उनसे बड़ा स्वार्थी आदमी कुछ नहीं है, उनसे बड़ा पलटू आदमी कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए अनेकों विषयों पे आंदोलन किए, इन्होंने उनको ठग दिया। शांति भूषण जी, जो देश की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई हो, इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी हो, देश के पहले कानून मंत्री रहे हो, देश के सबसे बड़े वकीलों में उनका नाम आता है, जिन्होंने इस आंदोलन के, उनके नाम से आंदोलन खड़ा हुआ। इस आंदोलन में जो उन्होंने डोनेशन दी वो हम सबको मालूम है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जब उनकी मृत्यु हुई साथियों दिल्ली में ही, तो
अरविंद केजरीवाल ना उस दिन पहुँचे, ना उनकी अंत्येष्टि में पहुँचे, और जिस दिन उनकी श्रद्धांजलि सभा थी उस तक में अरविंद केजरीवाल नहीं पहुँचे। हम लोगों को तो साथियों कहा था कि भाई कि 3 चीज़ तो कहा जाती है कि कोई हॉस्पिटल में बीमार हो बिना बुलाए हालचाल पूछने के लिए जाना चाहिए, किसी बच्ची की शादी हो आप कन्यादान के रूप में चाहे 1 रुपये दीजिए दे के आइए, कोई बीमार हो तो बिना बुलाए, आप कोई किसी की मृत्यु हो आप कंधा देने चले जाइए। ये तो हम लोगों को सिखाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी, तुम सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि जिन शांति भूषण जी ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है ना, तुम्हारे सचिवालय और तुम्हारे घर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे तुम्हारे पास समय नहीं है। अरे तुम किसके काम आओगे? उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें इतना खड़ा किया, तुमने उनके साथ छल किया, तुमने संतोष कोहली जैसे बहन के साथ छल किया। इसलिए ये जो दिल्ली विधानसभा में साथियों जो 2-3 बार से इस तरह एक सत्र बुला करके ये जिस तरह का ड्रामा करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल का भय डर है। अभी जब वो जिस दिन CBI ऑफिस जा रहे थे, सवेरे सवेरे उनका एक वीडियो रिलीज हुआ, कहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा शुगर है, 50 यूनिट इंसुलिन रोज़ लगाता हूँ, मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी डर है, भय है, और तुम्हारी जो चोरी पकड़ी गई है ये उस चोरी का डर है। बाकी अरविंद केजरीवाल जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब कुछ वो देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरह के अनाप शनाप, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो, उस देश के प्रधानमंत्री हैं। बस साथियों एक विषय मुझे लगा कि आप सबके सामने मैं शेयर करूं, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ये वीडियो अरविंद केजरीवाल तक भेजें। हो सकता है कि आप और मेरी किसी की बात से उनको सद्बुद्धि आए, उनकी बोलने की शैली वो जो है उसमें थोड़ा बड़बोल जो है वो ठीक हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद।